बता दें कि पलवल की राजीव कॉलोनी में अपने मामा के घर आए 14 वर्षीय 8वीं के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के शव को नागरिक अस्पताल पलवल लाया गया। अस्पताल के परिसर में मौजूद गांव मीरपुर कोराली निवासी सचिन ने बताया कि उसका बेटा मनीष 14 वर्ष का था और वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उन्होंने बताया कि नानी की तबीयत खराब होने के चलते मनीष पलवल धान मिल के निकट राजीव कॉलोनी में उनके घर आया हुआ था। करीब एक सप्ताह से मनीष अपने मामा के घर पर ही था। अब उन्हें सूचना मिली कि मनीष ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। हालांकि दबी जुबान में सचिन का यह भी कहना है कि शव को लेने पहुंचे उनके भाई ने उन्हें बताया कि जिस बांस पर उनके बेटे का शव लटका मिला है वह कमज़ोर टूटा बांस था। तो वहीं उसका यह भी कहना है कि मनीष पढ़ने लिखने में होशियार था। हालांकि पीड़ित सचिन का कहना है कि उसे किसी पर शक नहीं है और बावजूद इसके मनीष की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है कि आखिरकार एक 14 वर्षीय पढ़ाई लिखाई में होशियार बच्चे को किन हालातों में फांसी लगानी पड़ी। पुलिस जांच के बाद ही मामले की असली सच्चाई सामने आ पाएगी। बहरहाल अपने इकलौते पुत्र को खोने वाले सचिन की आंखों में आंसू सूखते नजर नहीं आ रहे। क्या नाम है जी आपका? सचिन। सचिन सचिन। कहाँ रहते हैं आप? मीरपुर कोराली। मीरपुर कोराली। अच्छा, मनीष क्या लगता है आपका? मेरे बेटा जी। आपका बेटा है, कितनी साल उम्र है? 14 साल। कहाँ पढ़ता था ये सरकारी स्कूल में। कौन सी क्लास में? 7वीं हो, 7वीं के पेपर दिया, वो 8वीं में हो तो। 8वीं में होगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का एक लड़की। ये एक ही बेटा था आपका? हाँ। कैसे मौत हुई है इसकी? भाई साहब मैं नहीं बता सकता इस चीज़ के बारे में, वो ही बता सकते जिनके पास में रह रहा था। कहाँ रह रहा था वे? ये पलवल में। किस जगह? दान मिल। कोई रिश्तेदार है आपके? साले साहब के पास में रहते थे। मामा मामी के यहाँ रह रहा था। तो आपको कैसे सूचना मिली? मेरे को मेरे भाई लोग गए थे सुबह, जो उन्होंने बताया। तो क्या देखा था वहाँ आपने? है जी। क्या देखा था वहाँ आपने जब आप गए थे? मैंने तो वहाँ पे कुछ नहीं देखा, जो देखा मैंने अब यहाँ पे देखा। तो कैसे फांसी लगाई है, क्या कैसे मौत हुई है इसकी? जो बता रहे भाई फांसी लगाई है। कोई मानसिक रूप से परेशान था, कोई झगड़ा था? टैलेंटेड लड़का था मेरा, पढ़ने लिखने में हर चीज़ में, आब इज्जत में भी, हर चीज़ में। मैं उसी लड़के के ऊपर घमंड करता था। नाना नानी के यहाँ किस लिए गया था? उसकी नानी बीमार थी ना, उसको कुछ दिन के लिए बुला लिया। कौन सी जगह रहती हैं? धान मिल। कौन सी कॉलोनी बताई? राजीव कॉलोनी। क्या करूँ? राजीव कॉलोनी में रहते हैं अब तो रहने। अब शिकायत दे दी आपने पुलिस को? नहीं सर, वो कहने लगे थे क्या कह रहे थे वो, जो कि फांसी लगाई अपने आप को। मैंने कहा रिश्तेदार में क्यों बदनाम करूँ, मेरी एक बेटी है, मैं तो वाइफ अपने देख लूँगा। 13 साल 14 साल उसकी उम्र है और बिना किसी कारण से फांसी लगाना, तो यह चीज़ सर वो बताएंगे ना जिनके घर रह रहा हो। कोई ना कोई कारण तो होगा। कारण की वो नहीं पता होगी कि मेरे घर तो एकदम सेफ साइड रह रहा हूँ। अच्छा, आपका कहना है कि जिस बांस पे लटका हुआ दिखा रहे हैं वो इतना कमज़ोर है कि वो 1 किलो वजन भी डालने पर टूट जाता है? ऐसी बात है, मेरे भाई बता रहे थे मेरे को, मैं नहीं गया था छत पर देखने। क्या बताया उन्होंने? जो बाँस टूटो सो वहाँ पे फांसी लगा ली। मैंने यार बाँस पे फांसी कैसे लगा लगा, और वो भी साफ ही थे। कितने दिन पहले गया था ये राजीव नगर में? मेरा बेटा 1 हफ्ता से रह रहा है यहाँ पे। फिर स्कूल चालू है, आपने बोला नहीं था स्कूल चल रहे हैं? मेरी बहन के वहाँ से आया था छुट्टी काट के ना, फिर उसकी नानी ने बुला लिया पलवल में। थोड़ी सी बुजुर्ग है बहुत ज़्यादा, परपोतेन की पोते हुए पड़े। मैंने लास्ट टाइम बेचारी कब चली जाए, और मेरे बालकन में हित ज़्यादा हुआ को, तो इसलिए बुला लिया था। और मैं डेली फ़ोन हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करा करूँ, मैं बेटा आ जा पढ़ाई लिखाई, जो आज आऊँगा पापा, कल आऊँगा पापा, मामा छोड़ने को आओ, फलाना और डैको। भैया ठीक है भैया। बच्चों की मामा से पूछा है, क्या बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? वो आपको पता है कि आपने नहीं पूछा क्या? वो तो इसी बात को कह रहे हैं कि मैं तो ड्यूटी पर गया हुआ था और खुद हमें झटका लगा। तो झटका सब लगा, और जाकर कंधा बराबर बेटा जाओ, वहाँ की छाती पत्थर टूटे हुआ, ये पता रहेगी दुनिया। यार आप तो खबर ले रहे हो, ठीक है ना, पोस्टर में छाप दोगे, आपका तो यही काम है। समाज के लिए सोचने की बात है कि 13 साल का बच्चा फांसी खा रहा है। 14 साल का। हाँ, 14 21 दिसंबर को 15 साल का हो जाता मेरा बेटा। 21 दिसंबर को। तो कोई शक है आपको कि आपको नहीं सर, मैं किसी पर शक नहीं कर सकता।
बाकी लाठी में ना देर अंधेर ना है। मेरे संग काई ना गलत करो ना तो ऑटोमेटिक काई संग जैसे करो वैसे भुगता को। तो लड़के की जो मामी है उसका कैसा व्यवहार था? नहीं मेरे को देखो वो बेचारी अच्छी बोली बतरावी नवा का मामा आज तक मैंने वो कुत्ता देखो मेरे वाला एक ही बेटा हूँ पे और सबको लाड लो। अब शायद उन्हें पता होगी कि बाकी मरण हार पता हो भाई क्या मन में ही और कैसे हो और क्या जा जिनके घर में क्या उन्हें पता होगी भाई। अब मैं तो अपने घर हूँ मेरे घर में हो तो आज तक मेरे घर में तो अच्छा, यहाँ ना पे करो। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है अभी तो वो कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे को किसी ने मार करके लटका दिया हो। ऐसी यहाँ पे चर्चा है, आपके जो रिश्तेदारों को कह रहे हैं यानी इतनी छोटी उम्र में कुछ फांसी बाबू जी देखो मेरा बेटा कोई पहली बार तो रहने को आया ना हो यहाँ जी के पहले भी रह गए हो। अगर ऐसा कोई कांड करता तो पहले ही कर सके हो मेरे बेटा के संग में गलत करूँ जी। अपने नाना नानी तो खूब रह करो गाँव में भी नाके में और पलवल में भी खूब रह करो। अब किस्मत में यू लिखो तो कैसे हम कह रहे हैं थोड़ी समझ